नंबर 10 ब्लैक पैंथर। ये एक मार्वल स्टूडियोज की फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में टेचला, वकांडा के राजा, जो एक छुपा हुआ अफ्रीकी देश है, का किरदार है। वकांडा वाइब्रेनियम नामक एक शक्तिशाली धातु से भरपूर है जो देश को अनोखी ताकत प्रदान करता है। जब टेचला के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तब उन्हें अपने राज्य का नेतृत्व संभालना पड़ता है। वकांडा को एक सिरी राजनीति और बहरी दुनिया से बचाने का फैसला करना पड़ता है जब वाइब्रेनियम के महत्व को लेकर खतरा सामने आता है। एक एंटागनिस्ट, किलमैंगर, जो वकांडा का ही बेटा है, वाइब्रेनियम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करता है। फिल्म में वाइब्रेनियम की शक्ति, सामाजिक न्याय और अफ्रीकी संस्कृति पर विचार किया गया है। तीछाला को अपने देश का मुख्य बनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब यूज अपने पिताजी की विरासत को संभालना होता है। ब्लैक पैंथर एक अद्भुत सुपरहीरो फिल्म है जिसे रायन कुगलर ने निर्देशित किया है, जिसमें वाइब्रेनियम और सामाजिक मुद्दों का मिलन है। नंबर 9 अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक महत्वपूर्ण फिल्म है जो 2018 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में थैनोस, एक शक्तिशाली और खतरनाक विलेन, दुनिया के वाइब्रेनियम और एनामोरों को एकत्रित करने की कोशिश करता है। थानोस के उद्देश्य है एक सशक्त हथियार, इन्फिनिटी गॉन्टलेट, का निर्माण करना जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में कर सकें। अवेंजर्स, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और डॉक्टर स्ट्रेंज शामिल हैं, मिलकर थानोस को रोकने की कोशिश करते हैं। ये एक महायुद्ध है जो अलग अलग लोगों, योद्धाओं और संकुचित कहानियों को एक साथ अलने का प्रयास है। थानोस के प्रशिक्षण में अवेंजर्स को खुद पर भारी भूल चूकों से सामना करना पड़ता है और उन्हें वाइब्रेनियम के असली महत्व को समझना पड़ता है। इन्फिनिटी वॉर एक अद्भुत और भयंकर संघर्ष है जिसमें सभी प्रिय सुपरहीरोज एक साथ आकर एक विशाल समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वे सफल होंगे, या देखने लायक है। नंबर 8 अ स्टार इज बॉर्न एक दिलचस्प और गम भरा प्रेम कहानी है जो ब्रैडली कूपर द्वारा निर्देशित और उसके साथ में लेडी गागा के साथ अभिनय की गई है। इस फिल्म में जैक्सन मैने, ब्रैडली कूपर, एक प्रसिद्ध कंट्री सिंगर है जो अपने शोर मचने वाले जीवन में एक अनजान और प्रभावित गाने वाली गायिका एली, लेडी गागा, से मिलता है। मैने उसके अंदर का चमक और उसके आवाज में छुपी कला को पहचान लेता है। एली को मैने अपने साथ स्टेज पर लेकर जाता है और उसकी ख्याति को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, लेकिन उनके रिश्ते में समस्याएं आने लगती हैं जब अली का करियर तेजी से बढ़ने लगता है और मैने अपने व्यक्तिगत जीवन के अंधेरे में डूबता जाता है। फिल्म में संगीत का महत्व और कल्पना का प्रभाव उभार कर आता है, साथ ही प्रेम और संवेदनशीलता भी दर्शाया गया है। अ स्टार इज बॉर्न एक सन्निहित और मनोहर फिल्म है जिसे देखकर दर्शकों को एक गहराई से महसूस होने वाला अनुभव मिलता है। नंबर 7 बोहेमियन रैप्सोडी एक बायोग्राफिकल म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे ब्रायन सिंगर ने 2018 में निर्देशित किया। यह फिल्म क्वीन नामक एक रॉक बंद और उनके कैरिस्मेटिक लीड सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी की ऑटोबायोग्राफी पर आधारित है। फ्रेडी मर्क्यूरी, जिसे रामी मालक ने अभिनय किया है, अपने अंदरूनी संघर्षों, संगीत के प्रति प्यार और मंच पर चमकने वाले अभिनय के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म क्वीन के रचनात्मक सफर को दिखाता है, उनके हिट गानों का जादू और फ्रेडी मर्क्यूरी के व्यक्तित्व का विकास। बंद के सदस्यों के साथ उनके मेल जोल और तनावत भरे पलों को दर्शकों के सामने आने के साथ ही फ्रेडी के व्यक्तित्व में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पहचान की खोज को भी उतरा गया है। बोहेमियन रैप्सोडी एक एंथ्रॉलिंग संगीतिक यात्रा है जिसमें क्वीन के आइकॉनिक गाने और फ्रेडी मर्क्यूरी का अनोखा जीवन चित्रित किया गया है। यह फिल्म नोटवर्दीनेस, संगीतिक महत्व और एक कलाकार के व्यक्तित्व की गहराइयों को सजीव रूप से पेश करती है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स एक अनोखी और रंगीन स्पाइडरमैन कहानी है जो 2018 में प्रदर्शित हुई। फिल्म में माइल्स मोरालेस, एक टीनेजर जिसका जीवन एक दिन अचानक से पलट जाता है जब वह रेडियोएक्टिव स्पाइडर के कटने से स्पाइडरमैन के शक्तियों में तब्दील हो जाता है। जब मल्टीवर्स के किसी और स्पाइडरमैन, पीटर पार्कर, को एक शक्तिशाली विलन, किंगपिन, के द्वारा मारा जाता है, टैब माइल्स को अपने नए धरोहर का बोझ उठाना पड़ता है। माइल्स दूसरे स्पाइडर पीपल से मिलता है जैसे स्पाइडर वुमन, स्पाइडरमैन नोआ, स्पाइडर हम और पेनी पार्कर, जो अलग अलग मल्टीवर्स से आए हों। यह ग्रुप मिलकर किंगपिन के खिलाफ लड़ते हैं और साबित करते हैं कि हर कोई एक सुपरहीरो बन सकता है। फिल्म नोटवर्दीनेस और एक प्रबल कहानी के साथ साथ अनोखे एनिमेशन तरीकों का इस्तेमाल करती है जो इसे एक अलग ही दर्जा का संगीतिक अनुभव बनाता है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स एक नए और जुनूनी स्पाइडरमैन दुनिया को प्रस्तुत करता है जिसमें यूनिटी, खुद को पहचानना और अपने असली पोटेंशियल को पहचानना महत्वपूर्ण है। नंबर 5 अ क्वाइट प्लेस एक डर भरी थ्रिलर फिल्म है जिसे जॉन क्रसिंस्की ने 2018 में निर्देशित किया और उन्होंने इसमें भी अभिनय किया है। फिल्म एक ऐसा समय दिखाता है जब पृथ्वी पर कुछ अजीब चीजें, एलियन क्रीचर्स, आई हुई हैं जो सिर्फ आवाज को सुन सकती हैं। कोई भी शोर, चाहे वो छोटी हवा का झोंका हो या BHIRI मशीनरी की ध्वनि, इन एलियन जानवरों को खींच लेता है।
क्रासिंस्की और एमिली ब्लंट दिखाते हैं एक पति पत्नी का किरदार जो अपने बच्चों के साथ एक सुनसान क्षेत्र में रहते हैं जहां खामोशी ही उनकी सुरक्षा का एकमात्र साधन है। बच्चों के साथ वे घर के अंदर बहुत सावधान रहते हैं, आवाज नहीं करते हैं और हर कदम सोच समझ कर उठते हैं ताकि वो एलियन क्रीचर्स उन्हें ना पकड़ सके। अ क्वाइट प्लेस एक अलग और तनावपूर्ण प्रेमिस पर आधारित है जिसमें सस्पेंस, भय और पारिवारिक बंधन को एक साथ मिलाया गया है। इस फिल्म में कुछ हाई डायलॉग्स होते हैं लेकिन डर और टेंशन को महसूस कराने के लिए सन्नता का इस्तेमाल करता है। नंबर 4, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट एक 2018 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मकवॉरी ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में ईथन हंट, टॉम क्रूज, IMF इम्पॉसिबल मिशन फोर्स के एक वीर और अस्थायी एजेंट एक नए और खतरनाक दुश्मन के खिलाफ महायुद्ध में पड़ता है। हंट और उसकी टीम जिसमें लूथर स्टिकल, विंग रेम्स और बेंजी डन, साइमन पेग भी शामिल हैं, एक न्यूक्लियर वेपन से भरा कत्ल करने वाले अनुयायी को रोकने का कार्यभार लेते हैं। फिल्म का प्लॉट झकास और फास्ट पेस्ड है जिसमें ईथन हंट को अपने लॉयल्टी और ईमान पर भरोसा रखना पड़ता है जब उनकी पहचान धोखा देने वाले दुश्मन सोलोमन लेन, शॉन हैरिस के साथ जुड़ी होती है। इस मिशन में CIA एजेंट ऑगस्ट वॉकर, हेनरी कैविल भी शामिल है जिसका मकसद और मोटिव शोर मचाना है। फॉलआउट नोटवर्दीनेस, कथानायकों के किरदार और रहस्यमयी ट्विस्ट्स के साथ भरपूर है। टॉम क्रूज का खतरनाक स्टंट्स और ब्रेथटेकिंग एक्शन सीक्वेंसेस जिनमें वो खुद नीचे गिरते हैं और खुद को खतरा में डालते हैं इस फिल्म को एक अनोखा दर्जा और ताकत देते हैं। नंबर 3, ब्लैकलैंड्समैन एक 2018 की बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है स्पाइक ली के निर्देशन में। ये कहानी एक अफ्रीकन अमेरिकन पुलिस डिटेक्टिव रॉन स्टॉलवर्थ, जॉन डेविड वॉशिंगटन की है जो 1970 के अमेरिका में कोलोराडो स्प्रिंग्स पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। रॉन ने एक खतरनाक कार्यकर्ता बनने के लिए कू क्लक्स क्लैन KKK के खिलाफ अंडरकवर मिशन शुरू किया। रॉन, जो एक फोन पर क्लैन के मेंबर से बात करता है, अपने जूइश कॉलीग फ्लिप जिमरमैन, एडम ड्राइवर को भेजता है जो फेस टू फेस इंटरेक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है। ये उन दोनों के बीच एक अनोखा पार्टनरशिप को दिखाता है जिसमें वे क्लैन के अंतर से गहरे रहस्यों को खुलने का सामना करते हैं। फिल्म एक सैटिरिकल तौर पर अमेरिका के रसिक सामाजिक मुद्दों और रसवाद के खिलाफ उत्तर देने का प्रयास है जिसे स्पाइक ली ने अपनी कुशलता और ताजगी के साथ दिखाया है। ब्लैकलैंड्समैन एक अद्भुत मिक्स है हंसी और गहरे विचारों का जो असली घटनाएं को प्रस्तुत करके सामाजिक चेतना बढ़ने का काम करती है। नंबर 2, ग्रीन बुक एक 2018 की ड्रामा फिल्म है जो एक असली जीवन से प्रेरित है। फिल्म में पियानिस्ट डॉक्टर डॉन शर्ली, महेरशाला अली और उसके ड्राइवर फ्रैंक टोनी लिप वलेलोंगा, विगो मॉर्टेंसन की अनोखी दोस्ती को दिखाता है। गाथा 1960 के अमेरिका में है जब रेशियल सेग्रीगेशन, जाति भेद देश में घिरा हुआ था। डॉन शर्ली एक कलाकार है जो एक विदेशी टूर पर निकलता है और उसे एक असिस्टेंट की जरूरत होती है। टोनी लिप, एक इटालियन अमेरिकी बाउंसर, इसे छोंफे ड्राइवर के रूप में चुन जाता है। ये दोनों अलग अलग संस्कृतियों, विचारों और जीवन शैलियों से आए होते हैं लेकिन उनकी यात्रा एक दूसरे के साथ उनकी असलियत को समझने का और एक दूसरे के लिए बदलने का मौका देती है। ग्रीन बुक एक अनुकूल और भरपूर प्रेम कहानी है जो रेशियल टेंशन, टॉलरेंस और सहिष्णुता के मुद्दों पर रोशनी डालता है। फिल्म ने महेरशाला अली को अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिलाने में सहायक किया और साथ ही सभा के मनोरंजन का भी एक अलग तौर दिखा दिया। नंबर 1, हेरेडिटरी एक 2018 की साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसे अरी एस्टर ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म एक परिवार की कहानी है जिसका जीवन कुछ अजीब घटनाओं से घिरा हुआ है। ग्राहम परिवार, एनी, टोनी कलेट, स्टीव, गैब्रियल बर्न और उनके 2 बच्चे पीटर, एलेक्स वुल्फ और चार्ली, मिली शपेरो एक अचानक मृत्यु के बाद और भी खतरनाक राज को खुला करते हैं। एनी, एक मिनिएचर आर्टिस्ट और उसका परिवार अपने आप को एक अतरंगी और डार्क विरासत के बीच पाते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते हैं। इस फिल्म में सुपरनैचुरल तत्वों, भूत प्रेतों और परिवार के आंतरिक घनताएं शामिल हैं जो डर और आश्चर्य को एक साथ लाते हैं। हेरेडिटरी का तनावपूर्ण और दरभरा माहौल, साथ ही कलाकारों के प्रशंसनीय अभिनय इसे एक कंटेम्पररी हॉरर क्लासिक बनाते हैं। फिल्म ने देखनेदार को सस्पेंस में रखने का कमाल किया है और उसके अनोखे तरीकों से हॉरर जॉनर को नया जीवन दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।